छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गोपी। गोपी, इस वक्त आप कौन से मंदिर में उपस्थित हैं और किस तरह का माहौल, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? सुबह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक अलग उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। बिल्कुल, आज सावन जो पावन माह है उसका दूसरा सोमवार है और सुबह से ही राजधानी के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लाइनें और जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो हाथ पर जल, दूध, बेलपत्ता वो जो है वो लेकर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अभी राजधानी रायपुर के खम्हाडी स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाहेंगे। अपने दर्शकों को हम महादेव के जो दर्शन हैं वो भी कराना चाहेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, भक्त हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर शिवलिंग की यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीर देखेंगे सीधे तौर पर इस तरीके से विधि विधान के साथ में जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रसिद्ध मंदिर है यह राजधानी का और लगातार जो आसपास के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जल अर्पित की जा रही है, फूल अर्पित किए जा रहे हैं। आरती जो है वो यहाँ पर प्रभु शिव की यहाँ पर ली जा रही है और सभी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन माह के भी भगवान शिव को जल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव है वो अपने प्रति काफी होते हैं। ये पावन माह है और महत्वपूर्ण शिव भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इसे माना जाता है कि ये सबसे प्रिय है भगवान शिव को और इसलिए यहाँ पर इनकी पूजा अर्चनाएं जो है, हमने तस्वीर भी दिखाई थी कि जिस तरीके से सावन माह की शुरुआत हुई थी जिस दिन पहले सोमवार और उसके बाद आज दूसरे सोमवार को भी यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चनाएं की जा रही। खासतौर पर जो महिलाएं हैं, जो युवती हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगती हुई नजर आ रही है। कहा जाता है कि यदि सोमवार का व्रत रखा जाए या सावन माह में शिव जी की आराधना की जाए तो चाहा वर भी यहाँ पर मिलता है भगवान शिव के द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ पर मनोकामनाएं इनकी है और इसीलिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में मंदिर के ट्रस्ट के पदाधिकारी भी हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे क्या कुछ खास इस सावन माह में और आज दूसरे सोमवार को रहने वाला है। ये आज सावन माह का दूसरा सोमवार है, किस तरीके से विशेष है मंदिर में, क्या कुछ आयोजन होने वाले हैं? देखिए, हर हर महादेव, ये सावन का पावन माह है और इस पावन माह पर जो भी भक्तगण आता है भगवान भोलेनाथ जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये प्रसिद्ध मंदिर है, श्रीयंत्र से बना हुआ है। इस प्रसिद्ध मंदिर में शिव जी के ऊपर जलादना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये चांदी से मणित है, यह शिव मंदिर अति पावन है और लोग की मनोकामना, जितने भी भक्तगण आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और श्रद्धा का ये दूसरा सावन सोमवार है और ये दूसरा सावन सोमवार और ये पवित्र महीना सावन माह अति उत्तम और अति फलदायी होता है। और यहाँ जितने भी भक्तगण आए हैं सबको भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करें और प्रदेश और देशवासी का कल्याण करें भगवान भोलेनाथ जी। आप सब भी आएँ और जल चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आप सबका मंगल काम करें। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुँचे हैं, मनोकामना यहाँ पर मांग रहे हैं, विधि विधान में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में क्या कुछ खास है पूरे सावन माह में और आज सोमवार के दिन क्या कुछ खास जो है वो भक्तों के लिए मंदिर के लिए किया जाता है? मंदिर का आज का एक विशेष खास ये है, आज सोमवार है और सोमवार के दिन हर किसी के मन में ये रहता है कि भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र, जल, दूध, दही, घी, जो भी अपनी श्रद्धा से जो मन में इच्छा रखता है वो इच्छा को पूर्ण करने वाला यह दिन है। सोमवार का दिन अति पवित्र पावन दिन है, सावन का महीना है और सभी भक्तगण देख रहे हैं। आप घर से जल लेके आना, यहाँ से जल लेके जाना, बेल पत्र चढ़ाना, सभी पत्र चढ़ाना, सभी के लिए बहुत ही फलदायक है। विशेष दिन है आज का, दूसरा सावन सोमवार है और सभी को इस सावन सोमवार और शिव के पावन पर्व, पावन माह, सावन माह की और शिवरात्रि इस सोमवार की बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
सबका कल्याण करे भगवान भोलेनाथ। हर हर महादेव। हम यहाँ पर और भी जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूजा जहाँ है वो इन भक्तों के द्वारा की जा रही है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है, आप पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, किस तरीके से आपके लिए विशेष है सावन का माह? देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा तो हमेशा विशेष रही है, लेकिन अभी के समय में अगर अच्छे अभी जो सावन मास चल रहा है, ये सभी के लिए एक महत्वाकांक्षी महीना होता है। सभी की श्रद्धाएं और आस्थाएं इसमें जुड़ी रहती हैं, तो ये एक भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए एक विशेष अवसर मिलता है। इसमें सब हम सभी प्रसन्नता के साथ और पूरे आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। और ठीक है, भगवान को हम अपनी सबकी श्रद्धा होती है मनाने की, तो सावन मास में ऐसा लगता है कि हमारी श्रद्धाएं और हमारी आकांक्षाएं ज़्यादा पूरी होती हैं, तो सभी उसी आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ से सभी अपनी प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, भक्तगण जो है वो मनोकामनाओं को लेकर, अपनी श्रद्धा को लेकर यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। भक्ति में लीन जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके इस सावन माह को लेकर, क्योंकि पूजा अर्चनाएँ यहाँ पर देख सकते हैं कि आरती जो है वो भी यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो भक्त हैं उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करके जो दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, अब वो यहाँ पर पहुँचते हैं दूर दराज से और पूजा अर्चना जो है होती है। जिस तरीके से हमें बताया कि जो चांदी से इसे शिवलिंग को जो है वो बनाया गया है, तो ये ख़ास तौर पर मान्यताएं जो हैं शिवलिंग की वो यहाँ के आसपास के लोगों के लिए काफ़ी अधिक है। और इसी के लिए जो भक्तों का तांता है वो सुबह से आज यहाँ पर लगा हुआ है। जो भक्त हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी श्रद्धा जो है वो सुमन अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें पूरे सावन भर जो है शिवालयों में, राजधानी के शिवालयों में देखने को मिलती है। और ये आज सावन माह का दूसरा सोमवार है और इसलिए इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, ये आज सावन आज का दूसरा सोमवार है, आपने भी पूजा अर्चना की है भगवान शिव से, कितना विशेष है, क्या कुछ मांगा है? काफ़ी देर होगी काफ़ी देर हो गई पूजा अर्चना की है आपने, कितना विशेष है सावन? काफ़ी देर होगी मैं क्या। ये जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार दूध, जल, बेलपत्र लेकर पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना जो है वो भगवान शिव की करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गोपी, हमने देखा कि श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था लेकर शिवालय पहुंच रहे हैं। एक अलग उत्साह भक्तों में भी नजर आ रहा है और एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा को मनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। गोपी, अक्सर हम देखते हैं कि जब सावन की बात करें, शिवरात्रि की बात करें, तो एक विशेष उत्साह देखने को मिलता है। इस बीच शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किस तरह का इंतजाम किए गए श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, जिस तरीके से सावन माह चल रहा है और लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में, शिवालयों में पहुंच रहे हैं और इसीलिए अगर हम प्रशासन की ओर से तैयारियों की व्यवस्था की बात करें तो मंदिर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की जाती है ताकि अव्यवस्था जो है वो ना फैले, क्योंकि सड़क के किनारे में ये जो मंदिर है वो मौजूद है और ऐसे में यातायात व्यवस्था बनी रहे, जो लोग हैं वो सड़कों पर ना रहें और व्यवस्थाएं जो है वो तमाम तरीके की बनी रहे। इसके लिए भी प्रशासन जो है पूरी तैयारी करती है और इसीलिए क्योंकि पास में ही यहाँ पर थाना भी है और इसीलिए जो सुरक्षा के तो इंतजाम है वो भी इन मंदिरों में किए जाते हैं। इसके साथ साथ राजधानी में और कई सारे जो प्राचीन मंदिर हैं, बड़ी जो मंदिरें हैं, प्राचीन मंदिर हैं, वहाँ पर भी प्रशासन की पूरी तैनाती जो है वो नज़र आती है, बैरिकेड्स लगाकर और व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश जो है प्रशासन की ओर से करती है। और आम जनता से भी अपील की जाती है क्योंकि सावन माह जो है वो पवित्र माह है और ऐसे में पूजा अर्चना करने, श्रद्धा भक्ति की यह माह है, तो ऐसे में आम जनता से भी अपील प्रशासन के द्वारा की जाती है कि व्यवस्था बनाकर पूजा अर्चना करे ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो किसी को ना हो, किसी भक्त को ना हो या राह चलने वाले लोगों को ना हो। इसकी पूरी अपील प्रशासन भी करती है और इसकी इन अपील को मानते हुए भी भक्त और श्रद्धालु जो है वो नजर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। पूरे मंदिर परिसर को हमने देखा कि फूलों से सजाया, बाबा का श्रृंगार यहाँ पर किया गया, बम बम भोले की गूंज चारों ओर नजर आई और सभी सुबह से अपनी आस्था लेकर शिवालय पहुंच
पहुंच रहे हैं और बाबा से सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं।